हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आईपी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इंटरेस्ट के प्रोग्राम का। मींस आपको प्रिंसिपल रेट एंड टाइम के हिसाब से आपको उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले पी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे प्रिंसिपल के लिए, और उसमें हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम इनपुट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इनपुट वाले फंक्शन में हम लिखेंगे एंटर प्रिंसिपल। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, वो बनाएंगे हम इस बार टी नाम का। उस टी नाम के वेरिएबल में हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे टाइम। टाइम के बाद अब हम जो नेक्स्ट लेंगे वो होगा हमारा प्रिंसिपल टाइम और रेट। तो इस बार हम लेंगे आर के लिए फिर अब हम यहाँ पर लिख देंगे रेट। मीन्स यूज़र 3 वैल्यूज़ डालेगा और उसे एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एस आई लिख कर तीनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर इसे डिवाइड करवा देते हैं 100 से, क्योंकि जो ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो उसके लिए अब हम प्रिंट करेंगे एस आई जब हम प्रिंट करेंगे और फिर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पर नाम लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट। और इसे रन करेंगे तो सबसे पहले आपसे प्रिंसिपल मांगा जाएगा। प्रिंसिपल हम डाल देते हैं 1000। उसके बाद टाइम डाल देते हैं हम 2 मंथ का। मीन्स हम पर मंथ की क्या कहते हैं ब्याज हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर हम रेट डाल देंगे यहाँ पर 5% का। तो हमारा जो ब्याज होगा वो आ जाएगा हमारा 100 रुपीज़ सॉरी। तो आपका अगर 1000 रुपीज़ है और 2 महीने का टाइम है और 5% का रेट है तो आपका ब्याज बनेगा 100 रुपये। मीन्स जब आप पूरे पैसे चुकाएंगे तो आप 1000 के साथ में 100 भी चुकाएंगे। 1000 तो आपका प्रिंसिपल रहेगा और 100 उसके साथ एक्स्ट्रा ब्याज जुड़ा हुआ, मीन्स 1100 रुपये टोटल चुकाएंगे। तो यह आपका प्रोग्राम है यहाँ पर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम का। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे यहाँ पर एक वैल्यू यूज़र से लेना और उसका फैक्टोरियल बनाना। फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल समझ लेते हैं कि अगर 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो उसके आगे ऐसा सिंबल लगता है। मीन्स 5 से लेके सभी नंबर्स जो हैं 1 तक जाएंगे और मल्टीप्लाई होते हुए जाएंगे। इसे फैक्टोरियल कहा जाता है। जैसे अगर आपने 5 से लेके 1 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आएगा 120 आंसर। तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 120। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम फॉर लूप का उपयोग करेंगे। सबसे पहले यूज़र से वैल्यू लेंगे ए नाम के वेरिएबल में। इसमें हम एंटर करेंगे एंटर अ नंबर। उसके बाद अब हम c बराबर 1 रखेंगे और यहाँ पर b को लूप में चला देंगे। b को हम 1 से लेके a+1 तक चलाएंगे। a+1 तक क्यों चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि रेंज हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 1 माइनस में चलती है। तो मैं चाहता हूँ कि b जो है वो 1 से a तक चले, तो मुझे एक आगे तक चलाना होगा ताकि वो a तक ही पहुँच पाए। फिर अब हम यहाँ पर c बराबर c इंटू बी करेंगे। इससे ये होगा कि इससे हमारा फैक्टोरियल c के अंदर मल्टीप्लाई होता हुआ जाएगा। अब हम प्रिंट करवा देंगे लूप के बाहर c को। मीन्स ये जो लूप है इसमें पूरा फैक्टोरियल निकल के c में स्टोर हो जाएगा और फिर बाहर हम c को प्रिंट करवा देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसको हम सेव करेंगे फैक्टोरियल के नाम से। यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 5 और हमारा आंसर आ जाएगा 120, जो कि हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। ऐसे आप जैसे आपने अभी इंटरेस्ट देखा था वैसे अब आप फैक्टोरियल के प्रोग्राम को भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता आपका एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें एक लिस्ट का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट को हमको प्लस करना है और उसका आंसर प्रिंट करना है। मीन्स सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये हम इंडेक्स के अनुसार बोल रहे हैं। इंडेक्स के अनुसार मीन्स
इंडेक्स के अनुसार आपका कौन सा सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो 0 और 1। इंडेक्स हमेशा शुरू से 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 और फिर 1, तो 1 नंबर पे जो आ रहा है, तीसरा मीन्स दूसरे नंबर पे जो आ रहा है, और पांचवा मीन्स चौथे नंबर पर जो आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा लिस्ट से रिलेटेड होगा। इसमें हम एक लिस्ट बना लेंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है 34, 6, 525, 35, 3, 4523, 563, 2, 232। ये हमारी एक लिस्ट हमने बनाई है। इस लिस्ट के लिए अब हम इंडेक्स नंबर जो होता है वो लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो इसीलिए हमें स्पेशली इंडेक्स एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमें प्लस करना है, और प्लस भी किन नंबर्स का करना है, तो प्लस हमें करना है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट। सेकंड यहाँ पर ये वाला है जो कि इंडेक्स नंबर 1 पर आ रहा है, फिर थर्ड यानी कि ये वाला जो कि इंडेक्स नंबर 2 पर आ रहा है, सॉरी, और फिर हमारा पांचवा वाला यानी कि ये वाला जो कि इंडेक्स नंबर 4 पर आ रहा है। तो इसे हम प्लस करा के बी में रख लेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A4, और इसे अब हम प्रिंट करवाएंगे यानी कि b को, क्योंकि सारा टोटल होकर b में जा रहा है। अब हम इसे रन करेंगे, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट। यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा 534, जो कि उन सभी नंबर्स का टोटल है, यानी कि आपका 6, 525 और 3, तो 6 और 3 9 और 525, तो 9 प्लस 535 होता है, 525 होता है 534। यह आपका एक और प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो गई। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो एक्चुअली में रहेगा MySQL में। पाइथन के आपके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम जाते हैं MySQL में। MySQL में हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है, जिस टेबल को आपको बनाना है। इस टेबल का मैं फ़ोटो आपको वीडियो में दे दूँगा, वीडियो एडिटिंग के टाइम पर फ़ोटो डाल दिया जाएगा। इस टेबल को आपको क्रिएट करना है और इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन के आंसर देना है। सबसे पहले इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है क्रिएट डेटाबेस से। मीन्स सबसे पहले आप एक डेटाबेस रेडी करते हैं। यहाँ पर हम डेटाबेस रेडी कर रहे हैं, मान लीजिए प्रैक्टिस नाम का, तो हम क्रिएट डेटाबेस प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस नाम का एक डेटाबेस रेडी हो जाएगा। फिर उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, तो यूज़ प्रैक्टिस मीन्स वो डेटाबेस अब ओपन हो चुका है। अब हम इसमें प्रैक्टिस मीन्स अब हम इसको यूज़ करके इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें हम जो टेबल बनाएंगे उसका नाम होगा टीचर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल टीचर। इसमें अब हम 3 कॉलम देंगे। पहला होगा टीचर कोड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टीचर, स्पेस नहीं दे सकते हैं इसलिए अंडरस्कोर देंगे टीचर कोड। कोड हमारा नंबर्स में होगा इसलिए वो इंट में जाएगा। फिर हम लेंगे टीचर नेम, इसको हम लेंगे वेर केयर में और इसकी लिमिट रख देंगे हम 30। फिर हम लेंगे DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसे हम ले सकते हैं डेट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डेट के अंदर आप सिंपली ले सकते हैं, आप चाहे तो वेर केयर में भी ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाकर एंटर प्रेस करेंगे। हमारी एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है टीचर नाम की। इसमें अब हम 6 डेटा को एंटर करेंगे। पहला डेटा हम एंटर करने के लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू टीचर, मीन्स आपकी टेबल का नाम, वैल्यूज़, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ दे देंगे। सबसे पहले टीचर कोड है तो इसीलिए वो जाएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे T1001। एक्चुअली में इसमें T001 है, तो आपको टीचर कोड को इंट की बजाय वेर केयर में लेना होगा, बट अभी हम 1001 से काम चला लेते हैं। फिर हम लिखते हैं टीचर का नाम, जो कि डबल इनवर्टेड कॉमा में आएगा क्योंकि वो वेर केयर में है। नेक्स्ट आपका आएगा डेट, इसे हम डाल देंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में 2001-01-30। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्वेरी ओके आ चुका है, मीन्स हमारा डेटा एंटर हो चुका है। ऐसे ही आपको 6 लोगों का डेटा डालना है।
अब हमने हमारी टेबल क्रिएट कर ली है पूरी। तो अब हम इसे देखने के लिए टाइप करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम जो कि टीचर है। और अब हम देखेंगे हमारी टेबल हमारे सामने प्रेजेंट हो गई है। इसमें अब हम पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो होगा सिलेक्ट टीचर नेम DOJ फ्रॉम टीचर वेयर टीचर नेम लाइक %i%। मीन्स आपसे कमांड पूछी गई है कि अगर ये कमांड चलाई जाती है तो इससे क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वही कमांड सिलेक्ट टीचर नेम DOJ फ्रॉम टीचर वेयर टीचर नेम लाइक %i%। मीन्स टीचर नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखानी है टीचर नाम की टेबल से, जहाँ पर टीचर का नाम लाइक मीन्स किसके जैसा दिखता है, तो आई जैसा दिखता है। कहने का मतलब है कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि दोनों जगह अगर परसेंटेज है तो आई फिर पूरे नाम में कहीं पर भी आए वो चीज़ प्रिंट होगी ही सही। अगर परसेंटेज शुरू में और आई बाद में होता है और ये पीछे वाला परसेंटेज नहीं होता, मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता तो कंप्यूटर किसे चेक करता है, तो कंप्यूटर उसे ढूंढता है जिसके एंड में आई लिखा हुआ आ रहा है। और अगर आई पहले होता और परसेंटेज बाद में होता तो कंप्यूटर उसे ढूंढता जिसका नाम आई से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोनों जगह परसेंटेज और बीच में आई है, मतलब नाम में कहीं पर भी आई आना चाहिए। इससे इससे वो नाम प्रिंट होंगे जिन जिन में आई आ रहा है। तो केवल आनंद का नाम छोड़कर सभी नाम प्रिंट हो चुके हैं। टीचर कोड इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने सिलेक्ट के बाद टीचर नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख रखा था। मीन्स आप ये दो ही चीज़ें शो करवाना चाहते थे। अगर स्टार लगा देते तो सभी शो हो जाता, लेकिन हमने दो चीज़ें शो करवाई है। अब नेक्स्ट जो आपकी कमांड आएगी वो आएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लाइक %-09-%। अब यहाँ पर क्या चेक होगा, तो यहाँ पर आपका बेसिकली डेट कुछ भी हो सकती है, ईयर कुछ भी हो सकता है, बीच में जो मंथ है वो 9 होना चाहिए। ये चेक हो रहा है क्योंकि हमने बीच का तो हमने लिख दिया है, बाकी हमने परसेंटेज में निपटा दिया है। मीन्स बाकी कुछ भी हो सकता है, बस बीच में 9 होना कंपलसरी है। अब हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो दो लोगों के नाम शो हुए हैं। स्टार्ट लिखा है तो इस बार सारा डाटा शो हो रहा है, टीचर कोड, टीचर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और दो लोगों के शो हो रहे हैं क्योंकि उनके मंथ यहाँ पर 9 है। बाकी डेट और ईयर का कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एक और प्रैक्टिस हो गई। अब हम नेक्स्ट एक और टेबल पर प्रैक्टिस करेंगे, वो होगी बैंक नाम की। उसके लिए हम पहले उस टेबल को बनाएंगे क्रिएट टेबल बैंक। यहाँ पर हम बैंक में 5 कॉलम रखेंगे। पहला होगा बैंक आईडी, इसे हम रखेंगे इंट में। फिर होगा कस्टमर नेम, इसे हम रखेंगे वेयर केयर में क्योंकि नाम ज़्यादा बड़ा होता है। फिर रखेंगे हम बैंक नेम, इसे हम रखेंगे वेयर केयर में क्योंकि ये नाम भी बड़ा होगा। फिर रखेंगे हम अमाउंट, अमाउंट को हम इंट में रखेंगे। फिर उसके बाद हम रखेंगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को भी हम इंट में रखेंगे ताकि ये सब चीज़ें नंबर में डल सके। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी टेबल बन के रेडी है। अब हम इसमें फटाफट डेटा एंटर कर लेते हैं जिससे हमें पता हो कि हमें आगे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अब हमने टेबल बना ली है तो अब हम इसमें लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक, यानी कि टेबल का नाम। तो हमारे सामने टेबल अपीयर हो जाएगी। इसके लिए अब हम थोड़े बहुत एक्शंस को परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक्शन हम परफॉर्म करके देखेंगे कि उन लोगों का डेटा जिनके ट्रांजैक्शन 20 से ज़्यादा है, ध्यान रखिए 20 के बराबर नहीं है, 20 से ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों का डेटा शो करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर ट्रांजैक्शंस इज़ ग्रेटर देन 20।
अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो 2 लोगों का डेटा शो हुआ है, अमित और आशीष का, क्योंकि इन 2 लोगों के ट्रांजैक्शन जो थे वो 20 से ज़्यादा थे। अब हम अगली चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे कि कस्टमर नेम और अमाउंट शो करेंगे जिन लोगों का स्टेट बैंक है। मीन्स हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, लेकिन अब हमें ज़्यादा पूरा शो नहीं करना है, इसलिए हम लिखेंगे कस्टमर नेम कॉमा अमाउंट फ्रॉम बैंक। मतलब कस्टमर नेम और अमाउंट हम शो करने वाले बैंक में से जहाँ पर उनका जो बैंक नेम है, क्योंकि हमारी फील्ड का नाम बैंक नेम है यहाँ ऊपर, तो इसीलिए हम ये लिखेंगे जहाँ उनका बैंक नेम जो है वो है स्टेट बैंक। तो ऐसे 2 ही लोग हैं, अमित और सुमन, जिनका जो बैंक है वो स्टेट बैंक है। नेक्स्ट जो अब हम चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं तो वो अब हम ये देखेंगे कि कितने कस्टमर है टोटल यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक हमारा कितनी बार आ रहा है, तो यूनियन बैंक 2 बार आ रहा है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट, हम उनकी काउंटिंग करना चाहते हैं। किसकी काउंटिंग करना चाहते हैं? कस्टमर नेम की। मीन्स कितने कस्टमर के नाम हैं जो आ रहे हैं हमारी बैंक नाम की टेबल में, जहाँ उनका जो बैंक नेम है वो यूनियन बैंक है। तो 2 ऐसे लोग हैं जिनका बैंक यूनियन बैंक है हमारी टेबल के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ अब हम देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनके नाम में आई आ रहा है। तो इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक वेयर कस्टमर नेम लाइक इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें वो चीज़ सर्च करना है हमारे नाम के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे %i%। इससे ये होगा कि हमारे जिन भी कस्टमर के नाम में आई कहीं पर भी आ रहा है वो सभी नाम शो हो जाएंगे। यहाँ पर आए 1 2 3 4, 5वां नाम सुमन का नहीं आया है क्योंकि सुमन के नाम में आई नहीं आ रहा है, इसीलिए 5वें नाम को छोड़कर चारों नाम आए क्योंकि चारों में आई आ रहा है। अब हम अगली चीज़ जो देखेंगे वो ये होगा कि सिलेक्ट सम। हम यहाँ पर इस कमांड को देखेंगे, इस कमांड से क्या एक्शन परफॉर्म होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सिलेक्ट सम अमाउंट फ्रॉम बैंक। इसके लिए आप अपने मन में आंसर भी सोच सकते हैं, लेकिन हम इसे चला कर देखते हैं इससे क्या होता है। तो इससे होगा ये कि इससे जितने भी हमारे अमाउंट है उनका टोटल हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमारा टोटल आ रहा है 91,500। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बैंक। इसका क्या आउटपुट होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से गैस कर सकते हैं। इसका आउटपुट हमें ये आएगा कि स्टार मतलब होता है ऑल, तो हम काउंट कर लेंगे सभी चीज़ें हमारे बैंक से। तो टोटल कितनी रोज़ है हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास 5 रोज़ हैं। तो बेसिकली वो काउंटिंग करके बता देगा कि टोटल कितना डेटा आपके पास रखा हुआ है। हमारे पास 5 लोगों का डेटा रखा हुआ है। इस वीडियो में हमने बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स और MySQL का डेटाबेस का ऑपरेशन देखे हैं। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सेट है, इसे रिवाइज करिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।